हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ट्रिपल मतलब हुआ तीन, मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट आपको पढ़ना है। हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया दो वेक्टर के लिए, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया दो वेक्टर के लिए, अब है तीन वेक्टर का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि उसका जो आंसर आएगा, उस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी आएगा। आप देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मान लो कि तीन वेक्टर आपको है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है एस टी पी, इसको बेटा हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें एक डॉट है और एक क्रॉस है, दोनों मिक्स है, इसलिए इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं ए बी सी, ये बॉक्स में बंद करके, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और ये चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का मिक्स है, इसलिए इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसलिए बच्चों इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, पहले ए फिर बी फिर सी, यहाँ पहले ए फिर बी फिर सी, ये क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रम अगर चेंज होगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी क्रॉस, ये दोनों को हम लोग एक बॉक्स के रूप में ऐसे लिखते हैं ए बी सी। तो इसी को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो है इसका मतलब क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताता है।
अगर आपको जो ये वेक्टर मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ये एडजेसेंट एज हो गया इस पैरेललोपाइप्ड का। इस पैरेललोपाइप्ड का ये एडजेसेंट किनारा है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इस पैरेललोपाइप्ड का ये होता है ए बी सी। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि अगर किसी पैरेललोपाइप्ड का साइड आपको दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, मतलब ये मान लो कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम हम लोग ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताता है, उसका वॉल्यूम हम लोग इससे निकालते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फर्स्ट, जो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये तो बराबर होता है, अभी हम बताए थे ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों इक्वल होता है। दूसरा जो होता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर, ये हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस बी। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसका क्रम अगर बदल देते हैं तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है, माइनस आ जाता है। तीसरा, ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी। इसको अगर हम एक ऑर्डर में लेते हैं, क्रम में, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो ए बी सी इस क्रम में लेते हैं, ए बी सी, या फिर बी से शुरू करेंगे तो बी सी ए, सी से शुरू करेंगे तो सी ए बी। ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। बच्चों ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन जैसे इसका ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो वहां पे माइनस आ जाएगा, तो उसका साइन जो है चेंज कर जाएगा। चौथा, K1A K2B K3C, K1 K2 K3 ABC, जो ये हो जाता है।
अगर इस वेक्टर को हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो यहाँ से K1 बाहर आएगा, यहाँ से K2 आएगा, यहाँ से K3 आएगा। तो हम लोग K1 K2 K3 और फिर ये बॉक्स प्रोडक्ट को लिखेंगे ABC। इफ ABC बराबर 0, तो दिस implies ABC are coplanar। मतलब ABC अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ABC को प्लानर हो जाएगा, मतलब एक प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया पैरेललोपाइड बताता है। तो यानी एरिया क्या हो गया, 0। ठीक है, एरिया 0 का कहने का मतलब है कि वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएगा, कोई भी पैरेललोपाइड नहीं बनेगा। सॉरी, वॉल्यूम वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा, वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाएगा, है ना वो। हाँ, तो उसका कुछ वॉल्यूम नहीं निकलेगा। तो अगर ए बी सी बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि ए बी सी क्या है, कोप्लानर। और अगर कोप्लानर है तो ए बी सी बराबर 0 हो जाएगा, इस तरह से। 6 में है if any two of vector a b and c are collinear, then बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। बच्चों कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, मतलब पैरेलल है, तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेवन, ए बी इक्वल टू 0। इसको आपको इस तरह से समझना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लो ए बी बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोई भी दो वेक्टर अगर सेम एंट्री इसमें होता है, सेम, जैसे बी बी हो गया या ए हो गया, तो इसका वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 0। तो any two of vectors a b c are equal, then box product is 0। if a b and c are uh, non-coplanar,
एंड u बराबर x1a u बराबर x1a प्लस y1b प्लस z1c v बराबर x2a y2b प्लस z2c w बराबर x3a y3b z3c then u v w बराबर होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 a b c। बच्चों ये हो जाएगा। अगर आपको ए बी सी नन को प्लानर वेक्टर्स है और u बराबर इतना दिया हुआ है, v बराबर इतना दिया हुआ है, w बराबर इतना दिया हुआ है, x1 y1 z1 एक कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो u v w का जो प्रोडक्ट होगा, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। पहले u है तो u का लिखेंगे x1 y1 z1, v है v उसको फिर लिखेंगे x2 y2 z2, फिर w है तो लिखेंगे x3 y3 z3। अगर इसको उल्टा पलटा लिख देंगे तो इसका वैल्यू, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट इनटू ए बी सी, ये इसका रिजल्ट आता है। बच्चों इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक ये प्रॉपर्टीज है राइट हैंडेड सिस्टम। अगर ए बी सी, मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये राइट हैंडेड सिस्टम, अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अगर लेते हैं तो बच्चों जो ए बी सी होगा उसका प्रोडक्ट ये पॉजिटिव होगा। ये जगह राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम 4, तो वहां पे आपको ए बी सी नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी सवाल में आता है राइट हैंडेड सिस्टम अगर लिखा हुआ है तो ए बी सी पॉजिटिव लेना है, अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम लिखना है तो ए बी सी आपको नेगेटिव लेना है। फिर है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन था 1/6 ए बी सी। टेट्राहेड्रन ये बन गया ए बी सी, इसका बेस हो गया ये ट्रायंगल। तो इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/6 ए बी सी होता है। ए प्लस डी
बी सी, जो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ ए प्लस डी बी सी, ए के साथ प्लस किया हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके ऐसे लिखेंगे ए बी सी प्लस डी बी सी। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ करके अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी सी, उसके बाद डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी। तो बेटा ये सब जो है कुछ प्रॉपर्टीज हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये सब प्रॉपर्टीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट ए बराबर आई प्लस जे प्लस के बी बराबर 2i 4j माइनस 5k एंड सी बराबर xi प्लस 2j प्लस 3k x belongs to R if D is the unit vector along B plus C such that A dot D बराबर 1, then A cross B dot C बराबर व्हाट। ये 2024 का सवाल है जेई मेंस का। इसमें आपको ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी जो है यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी सच डैट ए डॉट डी बराबर 1, देन ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर व्हाट। बच्चों यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी, अब सी है इसमें तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर ए क्रॉस बी डॉट सी आपका निकल जाएगा। और यहाँ दिया हुआ बी प्लस सी, इसका जो यूनिट वेक्टर आपका डी है, तो फिर यहाँ ए डॉट डी बराबर 1 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी और बटा में लिखते हैं मोड ऑफ बी प्लस सी। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी, अब इसमें इसको ऐड करते हैं 2, तो x प्लस 2i, फिर यहाँ 4 और 2 6 प्लस 6j और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k और इसका मैग्नीट्यूड x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ दिया हुआ a डॉट डी बराबर 1, तो a डॉट डी बराबर 1, a डॉट डी, अब a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो x प्लस 2 को यहाँ 1 है और यहाँ x प्लस 2 है, तो i को i के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा।
x प्लस 2, फिर यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका प्लस 6 आ गया। यह -2 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका -2 आ गया। और बट्टा में आपका ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 और इक्वल टू 1। अब बच्चों यहां से हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस 6 इक्वल टू, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 40। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, फिर 12x, 4x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8x, और 40 इसको इधर ले आएंगे, 44 में से 36 माइनस हो जाएगा, चौवालीस में 8, तो बेटा x का वैल्यू आ गया 1। अब हम निकाल लेंगे इसको आसानी से, a क्रॉस b डॉट सी। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताना भूल गया था, जो अगर आपको इस तरह से अगर दिया हुआ है x1 i कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है j प्लस z1 k, और b बराबर दिया हुआ है x2i प्लस y2j प्लस z2k, और c बराबर दिया हुआ है x3i प्लस y3j प्लस j3k। तो बच्चों ए बी सी, ये बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट हो जाता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इस तरह से हम बॉक्स प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे, ए बी सी, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ए का, ए से आपको मिल जाएगा 1 1 1, बी में 2 4 -5, और सी में आपको मिल जाएगा 1 2 3। जो इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 4 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22। यहाँ लिखेंगे -1, 3 दूनी 6 और 5, 6 5 11, 6 5 11, प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। तो बच्चों इसका आंसर आपका आ गया 1 2 3। 1 लेंगे तो 4 12 और -10 माइनस प्लस,
तो 22 हो गया। जब 22 में से 11 घट गया, यहाँ पे आपको हो गया 11, ये आंसर आ गया। दूसरा सवाल है, लेट ए बराबर आई प्लस 2j प्लस के, बी बराबर 3i माइनस j प्लस के। Let C be the vector such that the vector such that A क्रॉस C बराबर B and A डॉट C बराबर 3, then A डॉट C क्रॉस B माइनस B माइनस C इक्वल टू व्हाट। ये है आपका 2024 का सवाल, 2024 का जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और सी कह रहा है इसके साथ रिलेटेड है, ए क्रॉस सी बराबर बी, और ए डॉट सी बराबर 3। तो कह रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ए सी इसको मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो जब हम इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपको बन जाएगा ए डॉट सी क्रॉस बी, फिर ए को बी के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए डॉट बी, फिर ए को सी के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए डॉट सी। तो बेटा इसी का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, फिर ए डॉट बी फाइंड करना है, फिर ए डॉट सी फाइंड करना है। तब ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी जो है, और यहाँ दिया हुआ ए क्रॉस सी बराबर बी। तो अब यहाँ पे देखो ए डॉट सी क्रॉस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि ए क्रॉस सी डॉट बी, ए क्रॉस सी डॉट बी, और ए क्रॉस सी बराबर कितना है बी। तो ये आपका हो गया बी डॉट बी, और बी डॉट बी का मतलब हो गया इसका मोड का स्क्वायर। तो बी का मोड कितना आएगा, यह आ जाएगा 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9, 3 9 9 27। बच्चों इसका मोड आपको आ जाएगा 27 का स्क्वायर। इसका जब हम लोग मोड निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, सॉरी स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि ये तो रूट में आएगा ना, रूट में आएगा तो स्क्वायर होगा, तो 27 हो गया। तो बच्चों ए डॉट सी क्रॉस बी का वैल्यू आपको आ गया 27। अब ए डॉट बी का निकाल लो, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपको यहां से मिल जाएगा कि हो जाएगा 3, फिर -6 और +3, यानी आपका हो गया 0। फिर ए डॉट सी,
ए डॉट सी, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी आपको कैसे मिलेगा? हाँ, ए डॉट सी का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। अब इस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो बेटा इसका तो आ गया 27 और इसका आ गया 0 और इसका 3, आंसर आपका हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है लेट ए बराबर 4i प्लस 3j, बी बराबर 3i माइनस 4j प्लस 5k। If C is a vector such that C dot A cross B plus 25 equal to 0, C dot I plus J plus K equal to 4 and projection of C on A is 1, then the projection of C on B, then the projection of C on B इक्वल टू वाट। ये भी आपको 2023 का सवाल है। तो सवाल इस तरह से दिया गया है, ए इतना है, बी इतना दिया हुआ है, सी जो है इसके साथ रिलेटेड है और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको 4 दिया हुआ है, फिर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, सी का ए पे प्रोजेक्शन 1 है, तो कह रहा है सी का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, सी का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा। तो हम शुरू करेंगे, हम C डॉट ए क्रॉस बी प्लस 25, C यहाँ A और B आपको पता है और C डॉट ए क्रॉस C पता नहीं है, C तो बच्चों इसमें क्या करना है, C डॉट ए क्रॉस बी यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो आपको C फाइंड करना है इसमें। तो C वेक्टर C को फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर C को मान लेते हैं लेट C बराबर इसको मान लो एल आई एम जे प्लस एन के। अब ये निकालेंगे इसको हम, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है, सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस 25 इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ 0, तो बेचा इसका तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो सी का हो गया एल एम एन, ए से मिलेगा 4 3 4 3 0, 3 माइनस 4 5,
3 माइनस 4 5 और प्लस 25 इक्वल टू 0। अब L फिर यहाँ हो जाएगा 5 3 15, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, मतलब 15L हो गया। ये आपका हो गया 15L। फिर हो जाएगा माइनस M, फिर 5 चौक के 20 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपको 0 हो जाएगा। तो 5 चौक के 20 मतलब माइनस 20M। फिर यहाँ एक तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 16 माइनस 9 तो माइनस 25 n और प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो हो गया 3L माइनस 4M माइनस 5N इक्वल टू -5। इसको मान लो इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। (4m 5m इक्वल टू -5). अब यहां इसको करते हैं, C को इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा इससे आपको मिल जाएगा L प्लस M प्लस N बराबर 4। ये हो गया इक्वेशन 2। इसके बाद प्रोजेक्शन, C का A पे प्रोजेक्शन आपको 1 दिया हुआ। ये प्रोजेक्शन आपको कितना दिया हुआ है 1। प्रोजेक्शन आपको 1 दिया हुआ। तो C का A पे प्रोजेक्शन तो हो जाएगा C डॉट A बाई मोड ऑफ A ये 1। अब C डॉट A करना है तो A आपका कितना है 4i। बच्चों ये हो जाएगा 4m और प्लस 4L 3m और Z, A में Z नहीं है, K नहीं है इसमें तो K इसको 0 हो गया। और इसके बाद फिर मोड 5 4 चौके 16 3 3 9 आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। तो 4L प्लस 3M इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन आपको मिल गया। तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है 3L माइनस 4M माइनस 5N इक्वल टू -5। ये इक्वेशन 1। अब ये 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। LM इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 5L 5M प्लस 5 इक्वल टू 5 के 20। इसको जोड़ दो तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया 8L, यहाँ हो जाएगा M और इक्वल टू 15। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से तो हो जाएगा 8 3 24L प्लस 3M और 45 और ये आपका हो गया 4L प्लस 3M इक्वल टू 5।
उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 20L, ये कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 40। तो L का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 2। L का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब ये L का वैल्यू इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 16। तो 16 प्लस m बराबर हो गया 15। m बराबर आपका हो गया -1। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो L का वैल्यू कितना है 2। तो 2 प्लस m का वैल्यू कितना है -1। तो प्लस n बराबर 4। तो n बराबर कितना आ गया 3। n का वैल्यू आ गया 3। बच्चों आपको ये वैल्यू मिल गया, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू, n का वैल्यू। तो ये वेक्टर आपको मिल गया। जो वेक्टर c है वो आपको मिल गया, l का हो गया 2i -j और प्लस 3k, ये वेक्टर आपको मिल गया। अब इसका b पे आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना। तो प्रोजेक्शन ऑफ c ऑन b, तो b पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा c डॉट b और फिर मोड ऑफ b। अब c डॉट b आपको कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है बेटा, ये b है 3i -4j प्लस 5k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 15 और इसका मोड 3 तिहाई 9 4 चौके 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी हो गया 50। हो जाएगा रूट अंदर 45, रूट अंदर 50। तो 25 बाई, इसको लिखेंगे 5√2। तो 5 5 25 यानी 5/√2। ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।